हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने माँ कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिए हैं और बता दें कि इस चैनल पे आपका हिंदी वर्णिका का चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम लोग नगर कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर कमरा दिखाने को कहा गया था। ठीक। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी ढहते विश्वास या ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नगर। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। मेढक, मिंडारा, मदुरा या मदौरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था। रेलवे स्टेशन का या ऑप्शन बी बस अड्डा का या ऑप्शन सी अस्पताल का या ऑप्शन डी गांव का। तो वल्ली अमाल को जो अस्पताल का वातावरण था उसे क्या भयभीत कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, वल्ली अमाल की किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। जो वल्ली अमाल है वह किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। ऑप्शन ए माँ कहानी या नगर या ढहते विश्वास या दही वाली मंगम्मा। तो वल्ली अमाल जो है ये नगर कहानी की क्या है वो पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था। मुंडा डिप्टी था या अंजू ग्रामम था या अति पट्टू था या थुतकुडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुना डिप्टी था। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। 1936 ईस्वी में या 1935 ईस्वी में या 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था आपका 3 मई 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सुजाता का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, एस रंगराजन नाम था, जिनका जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई और तमिलनाडु था चेन्नई में हुआ था। कौन सा राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, पापाती किस पर लेटी हुई थी। चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर या पलंग पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। सातकोरी होता, सुजाता या काल्डवेल या सावर्दैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक व्याकरण काल्डवेल की रचना है। पहले दिन पपाती को क्या था, सर्दी, जुकाम, बुखार या दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले दिन पपाती को बुखार था। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। सुजाता, सातकोरी होता या श्रीनिवास या एस ईश्वर पेटलीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
जो सुजाता है उनका पूरा नाम है एस रंगराजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात सुजाता। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? जो मदुरै है उसको यूनानी लोगों ने क्या कहा है? मंदारा कहा है, मेदोरा कहा है, या मदिरा या मंदिरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेदोरा कहा गया है यूनानी लोगों के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, या तेज बुखार के कारण, या चोट लगने के कारण, या पेट दर्द के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपाती बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा तेज बुखार था। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष, 15 वर्ष, या 18 वर्ष, या 20 वर्ष? तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, अर्थात एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो सावरदैया का, सुजाता का, या श्रीनिवास का, या घनानंद का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सुजाता है उनका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है। ठीक। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यह किसने कहा? छोटे डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, या प्रशिक्षु डॉक्टर ने, या नर्स ने? तो ऐसा बात कहा था बड़े डॉक्टर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? जो नगर शीर्षक कहानी उसके लेखक कौन है? सुजाता, सावरदैया, श्रीनिवास, या सातकोरी होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता, जिनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है इनका एस रंगराजन, इनका वास्तविक नाम है। प्रश्न संख्या देखेंगे 18, पपाती कहानी की पात्रा है, अर्थात पपाती किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास, नगर धरती कब तक घूमेगी, या माँ? तो पपाती जो है वो नगर कहानी की मुख्य पात्रा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, पपाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, या मेनिंजाइटिस रोग? तो जो पपाती थी उसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया भाषा, ऑप्शन बी तमिल, या ऑप्शन सी गुजराती, या ऑप्शन डी कन्नड़? तो बता दें नगर जो कहानी है वह एक तमिल भाषा से अनुदित कहानी है, और जो इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं, इसका हिंदी अनुवादन जो है, जो हिंदी में इसको अनुवाद किया है वो किए हैं के ए जमुना, इसका अनुवादन किए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे, क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? ऑप्शन ए शहर के, ऑप्शन बी गांव के, ऑप्शन सी पड़ोस के, ऑप्शन डी मैसूर के? तो जो गांव के डॉक्टर थे वो क्या कहे थे वल्ली अमाल से कि पपाती को आप मदुरै लेकर के जाओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का असली नाम है ऑप्शन ए एम रंगराजन, या एस रंगराजन, या एल रंगराजन, या एन रंगराजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन इनका वास्तविक नाम है, अर्थात असली नाम बोलिए या वास्तविक नाम बोलिए या पूरा नाम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाटक में, या तुलनात्मक व्याकरण में, या तमिल उपन्यास में? तो यह बात लिखी गई है आपका तुलनात्मक व्याकरण में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक व्याकरण में मदुरै पांड्य लोगों की कौन सी राजधानी बताई गई है? दूसरी राजधानी बताई गई है, किस में बताई गई है? तो
तुलनात्मक व्याकरण में बताई गई है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी? पपाती की, डॉक्टर की, क्लर्क या अमलराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अमाल या डॉक्टर या क्लर्क या नर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वल्ली अमाल थी वह पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के जो डॉक्टर थे वो उनको सलाह दिए थे कि मदुरै लेकर के जाओ। वेदी श्रवण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा? तो श्रीनिवासन ने, सुजाता ने, वल्ली अमाल ने या मिरांडा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वल्ली अमाल थी वो क्या मन्नतें मांगी थी वेदी श्रवण जी के मंदिर में जाकर। ठीक, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। वेदी श्रवण जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, वल्ली अमाल ने कहा था। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, सुजाता, के जमुना या ईश्वर पेटलीकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के जमुना है जो नगर कहानी को हिंदी में अनुवादन किया है। और वैसे ये कहानी किस भाषा में है तो बता दे, यह तमिल भाषा में है। ठीक, जो है ये तमिल भाषा में कहानी है। तमिल भाषा में कहानी है। ठीक, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। लंबी कतार देखकर वल्ली अम्माल को किस पर गुस्सा आया? वल्ली अम्माल को लंबी कतार देखकर किस पे गुस्सा आया? डॉक्टर पे, मृत पति पर, बेटी पर या नर्स पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत पति पर गुस्सा आया। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। ऑफ्थेल्मोस्कोप क्या है? ऑफ्थेल्मोस्कोप क्या है? आँख देखने की मशीन है या कान देखने की मशीन है या मस्तिष्क देखने की मशीन है या कंठ देखने की मशीन है? तो यह एक आँख देखने की मशीन है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। इस कहानी में किस भयानक रोग की जिक्र किया गया है? मेनिंजाइटिस, कैंसर, टीबी या शुगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मेनिंजाइटिस रोग है उसकी जिक्र की गई है। मेनिंजाइटिस का संबंध है यानी किस रोग से है? मोतियाबिंद, कब्ज, बुखार या दर्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार से है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। श्रीनिवासन कौन था? डॉक्टर, कंपाउंडर, अस्पताल का मालिक या रोगी? तो श्रीनिवासन जो था वो क्या था? तो हॉस्पिटल का, अस्पताल का क्या था? तो कंपाउंडर था। श्रीनिवासन पूछा गया है, श्रीनिवास, और यदि यही रहेगा श्रीनिवास तो श्रीनिवास जो है वो दही वाली मंगम्मा जो चैप्टर है उसके क्या है? कहानीकार है श्रीनिवास जी, और इसमें दिया है श्रीनिवासन, ध्यान में रहे। प्रश्न संख्या 35 है। पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? 6, 5, 4, 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 6 डॉक्टर थे वो पपाती को घेरे हुए थे। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। डॉक्टर धनशेखरन ने किसकी देखरेख की जिम्मेवारी लिया? पपाती की, वल्ली अम्माल की या मंगू की या श्रीनिवास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपाती का देखभाल की जिम्मेदारी लिया था कौन? धनशेखरन। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरा में जाना था? तो इसे जाना था 48 नंबर, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। अस्पताल में
हेड नर्स का नाम क्या था? श्रीनिवासन, मिरांडा, सुजाता, वल्ली अम्माल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हेड नर्स था उसका नाम था मिरांडा। हेड नर्स का नाम मिरांडा था। वल्ली अम्माल के चिट पर किस दस्तखत नहीं था? सो किसका? वल्ली अम्माल के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? यहाँ पे हो जाएगा किसका दस्तखत नहीं था? डॉक्टर का, माँ का, या कंपाउंडर का, या सचिव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर का सिग्नेचर अर्थात दस्तखत नहीं था। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? डॉक्टर, क्लर्क, नर्स या निदेशक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लर्क। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? महंगाई के विरुद्ध, भाषा के विरुद्ध, चुनाव के विरुद्ध या भ्रष्टाचार के विरुद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महंगाई के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़कर आया था? ब्रिटिश मेडिकल, पटना मेडिकल, BHU या पिछले, यानी मान के चलिए यहाँ पे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश मेडिकल से पढ़ के आया हुआ था जो बड़ा डॉक्टर था। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। पापाती को सुबह कितने बजे बुलाया गया था? 7:30 या 8:30, 9:30 या 10:30? तो पापाती को 7:30 बजे बुलाया गया था। और रूम नंबर कितने में? तो 48 में बुलाया गया था। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु, पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश या मुंबई महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई, जो तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हवा की गति, हृदय की गति, मोटर गाड़ी की गति या वायुयान की गति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की गति को मापा जाता है। बी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चंस देखे हैं। आप लोग को यदि क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को अधिक से अधिक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।